हमको पढ़ रहे हैं। पहला स्थापक तो बताइएगा, बाबा। ये संस्थापक कौन है? बाबा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इब्राहिम लोदी को हराया गया, उसने बाबर। मुगल वंश की स्थापना की, रह गया हुमायूं। इनका बेटा कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन है? पिता कौन है? बाबर। फिर अकबर, हुमायूं का पुत्र है। हाँ, हुमायूं का पुत्र है। फिर अकबर का पुत्र है जहांगीर, जिसका नाम था सलीम। शाहजहां, जहांगीर का बेटा है। औरंगजेब, शाहजहां का बेटा। औरंगजेब। फिर औरंगजेब और जो मुगल वंश चलता रहा। फिर क्या हुआ, जितने भी शासक आए सब मतलब कमजोर शासक थे, उनने कुछ आगे ना उनके समय में, और जितना भी था वो सब कम ही हो गया। अंग्रेजों का शासन ज्यादा आ गया। सातवें में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम। फिर आठवें है जहांदार शाह। फिर है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, और भी है। ठीक है, बीच में जो तो कभी कोई हाँ ये ठीक है, इन्हें जरा रंगीला बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह। ठीक है, नहीं और फिर आपके बाद में है शाह आलम। अकबर द्वितीय। फिर है सबसे लास्ट में है बहादुर जफर। बहादुर शाह सैयद, ये अंतिम शासक है। इसमें भी मैं 2-3 और छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में राजा थे, और भी थे 2-3 जिनका कोई मतलब नाम नहीं था। एक आलम शाह, यहाँ पर बाबर से स्टार्ट है। पहला कौन है? ये तो बिल्कुल मेन है, इनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ से कोई 1-2 क्वेश्चन बनते मुगल। ये चीजें होते उत्तर मुगल काल के शासक। इस समय अंग्रेजों का शासन भी चल रहा था और ये लोग भी आ गए। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, अपने दीदी या किसी में पूछा गया। औरंगजेब पुत्र था किसका? शाहजहां। मुश्किल का नहीं है। औरंगजेब ऐसे था। औरंगजेब यहाँ क्या होगा इधर शाहजहां। इस तरह को सुना कि औरंगजेब का पुत्र था किसका? शाहजहां। लिख लो नाम। इस तरह से किस शासक के बाद कौन सा शासक आया, या पूछ सकता है ये शासक किस वंश का है। सब तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आप। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बनते हैं। 8 क्वेश्चन बनते हैं। 8 क्वेश्चन लिख लिया इससे। बहुत अजीब है इतने तो सर। हाँ अभी तो नाम ये तो सही है जो उसमें पीछे पड़े थे ना। ये तो नाम छोड़ के दिया याद आता, याद होते हैं अकबर, बीरबल,
शर्त लगाई थी कि हम ठंडे पानी में खड़े रहेंगे, तो वो खड़ा हो गया। एक साथ जीप जल रहा था, नहीं उसने पूछा कि तुम कैसे इतने ठंडे पानी में खड़े रहे, इतनी मतलब ठंड में और रात में, कि वो आपके बारे में दीपक जल रहा था, उसी को मैं देखता रहा कि मतलब तो उसे मतलब कुछ दिया ही नहीं। तो मतलब उन्हें वो बीरबल थे, तो उन्होंने उनकी दावत की कि खिचड़ी की दावत, और को समझाने के लिए उन्होंने गिलास बनाया था। तो मतलब मैंने पटड़ी ऊपर टांग दी और नीचे आग लगा दी कि ये खिचड़ी कितने दिनों में बनेगी। तो मैंने कहा जब उसे उतनी दूर से प्रकाश मिल सकता है तो उसे भी मिल सकता है। ये अभी तक काले कभी खिचड़ी तुम्हारा काम हो गया, कोई कभी खिचड़ी जो कभी बनी ही नहीं। कहीं देख तो सच भी नहीं होना चाहिए, मतलब तो उसमें कोई उसे गलत काम करना क्या सच नहीं होना, मैं बगैर कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई ज़्यादा मजबूरी तो आप बोलते हैं साहू है क्या, साहू वाला मोहम्मद साहब नीला मतलब नीला वासा अकबर अकबरदस्ती आज तो सिर्फ अकबर सुना हुआ, अकबरदस्ती सुना कभी नहीं। इनका फेमस क्वेश्चन है पता है, इसलिए इनका नाम बोला गया राजा राम मोहन राय का नाम सुना। हाँ सती प्रथा का तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबरदस्ती ने दी। अकबरदस्ती ने ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबरदस्ती कौन था, मुगल था। हो गया ओके, जब तक अपन नोट ना या भी होती कि ना तो लिया फटाफट बाबर हमारी अकबर जहांगीर शाहजहां और बाबर का बेटा ऐसे याद करो, बाबर का बेटा नहीं, बाबर का बेटा बात तो वही है। और बेटा बेटा लो मैम नीचे से याद करो तो कोई दिक्कत नहीं। बहादुर का बेटा नहीं कुछ पूछे तो आप मुझसे बता देना। अरे चार चार करके याद करें, ये वाला जब आप लग जाते हैं वो चार वाला से बात करें। मेरे को एक बार की कोशिश थी कि वो खाना खा के मर गया था, थोड़ा सा वो बाबर के युद्ध जो ये वाला बाबर, हाँ बाबर के जो युद्ध है वो उनकी प्रेस है। जो बता दीजिए। हाँ अभी बताइए मुझे को अरे बाबर ये अफगान से आया था। है ये बाबर। बाबर का जन्म बाबा का जन्म 1483 ईस्वी में अफगान के फरगना में हुआ। सन 1483 में अफगान के फरगना में हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे। उनके पिता कौन है, उमर शेख मिर्जा। किस वंश में थे, तैमूर वंश में थे।
इनकी माता तुगलुक निगार खानम चंगेज वंश की थी। चंगेज खान जो था इल्तुतमिश के समय आया था, उनके वंश के थी तुगलुक निगार खानम। इसने तुर्क से घुड़सवारी सीखी, सीखी और ईरान से बंदूक चलाना। उस टाइम में बंदूक होती। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया, इसीलिए तो ये जीत गया था पानीपत का। वरना ये जो बाहर से आए थे इसमें बहुत कम सेना थे। हाँ, तोप का प्रयोग किया था सबसे पहले, तोप का प्रयोग किया था तो बाबर ने। पहले भारत में तोप के बारे में जानते थे, ये बाहरी लोग इनमें हर चीज से आगे भाग गए। पहले वो सीधे साधे थे, सीधे साधे होती है। पहले सीधे साधे बेस रखते थे, उसी कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट पर नाम ले सिखा दिया। ठीक है, अभी बाहर से लोग आए इन्हें चला के सिखा दिया। अब जो बाबर आया था इसने जो युद्ध लड़े, 4 युद्ध लड़े गए। कौन कौन थे? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चलेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये जो ट्रिक है, खाना खाया, वो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। अभी दिखाएंगे ये वाला ट्रिक बताते लोग कि हम याद करने के लिए, क्योंकि हर वक्त अपने युद्ध किया नहीं रहा है। अब बाद में 5वें वर्ष से माने पहला फिर बाद में बड़े युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में तोप का प्रयोग हुआ। तोप का प्रयोग हुआ।
के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया? तो पानीपत के। अब इसको खानवा करेंगे। खानवा का युद्ध 1527। ये इसलिए क्रम याद रखना कि सन जो है एक वर्ष छोड़ कर है, तो आसानी से आते हैं। बोल सकते थे ये 27। खानवा का बाबर और राणा सांगा के युद्ध। बाबर और राणा सांगा के युद्ध। महाराणा प्रताप दूसरे तो ये राणा सांगा दूसरे थे क्या? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, वो अकबर के साथ हुआ है 1553। बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी बाबर की जीत हुई, इसमें भी बाबर की जीत हुई। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब उसने कह था जो क्या हुए मुस्लिम है, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो वो मेरा साथ देंगे, मेरी तरफ से लड़ेंगे। जितने भी लोग मतलब सेना थी, राणा की सेना थी, उनसे जितने भी मुस्लिम हैं वो सब मेरी तरफ से लड़ेंगे अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो इस वजह से ये क्या तो मुस्लिम थे उन्हें सबने कर दिया। जो राणा सांगा उन्हें सबने किसका बाबर का साथ दिया। और जबकि पहले ही जो लोग थे पंडित उन्होंने पहले कह दिया था कि आप मतलब बाबर से कहिए कि तुम युद्ध मत लड़ो ये वाला मतलब राणा सांगा, क्योंकि उनके पास बहुत सेना है, आप हार जाओगे। लेकिन कभी बुद्धिमान था। हाँ मैं लड़ूंगा, अगर जीतूंगा तो सही, वरना कोई बात नहीं, हारूंगा तो हारूंगा। और ये जीत गया कभी खानवा का युद्ध हो गया। अब चंदेरी का युद्ध। हाँ गाजी की उपाधि लिखा तो लिखो। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद क्या कहते हैं? गाजी की उपाधि। 1528 में कौन सा चंदेरी का युद्ध। 1528 में बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच सब में कौन जीता है? बाबर। मेदिनी राय। ये कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध।
1529 बाबर और अफगानों के लिए जब ये अंसारी के लड़का ही बढ़ रहा है। जब आप सोचो में कहीं जाएंगे किसी भी चीज में तो संघर्ष ज्यादा है। ये जब आया था भारत में तब ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं करोगे तो और लोग हरा देंगे ना, हम यहाँ बाहर से आए हैं लेकिन ये तो कब मर गया, ये खुद राज करता तब तक ये ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच, ये है युद्ध जल और थल दोनों में लड़ाई, जल और थल यानी नदी जो घाघरा नदी थी उसी में लड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब तक। हाँ ये पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जल और थल दोनों में घाघरा का, घाघरा नदी जो बिहार में साइड में है इसीलिए इसका नाम घाघरा है। हाँ इसलिए घाघरा नदी के नाम से ठीक है। देखो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब ये युद्ध सभी हर क्रम से है, ये क्या है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और पहला वाला सबको याद होगा, पानी पड़ता है 1526, बाकी आपके रंग से आते हैं 26 27 28 30 में इसकी मृत्यु हो गई। ये भी याद है 26 से स्टार्ट करता पहला दूसरा तीसरा एक नाम याद होता है ठीक है। लास्ट वाला याद है घाघरा में लड़ा गया था जल थल। पानी मत कर खराब कर ये जो थे ये बाबर था, इसने अपनी आत्मकथा लिखी है ये बताने और फिर बाबर नामा या फिर तुजुक बाबरी, किस भाषा में उसकी भाषा पूछी आपने, तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। अभी लिख लेना कौन सी तुर्की भाषा में, उसमें इसने कहा है कि मतलब मैं मरूं, अपनी आत्मकथा लिखी थी मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। काबुल किसका था, अफगान की है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल, क्योंकि अफगान का रहने वाला था तो उसकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो यहाँ ना दफनाया जाऊँ, कहाँ दफनाया अपने जो यहाँ रहने वाला हूँ काबुल। मैं अब तो ये मरा यहाँ पे हाँ ये मरा यहाँ पे यही दफना दिया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन जब इसकी आत्मकथा पढ़नी पड़ी गई बाबर के समय में, वो अकबर के समय में, तो उसमें लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मैं काबुल में दफनाया जाऊं, तो इनकी जो अस्थियां वगैरह हैं उन्हें खोद कर फिर काबुल में दफनाया गया, वहाँ इनका मकबरा बनवाया गया। एक शासक के बाद तीसरे शासक थे ना। हाँ देखो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी और बाबरनामा दोनों नामों से बाबरनामा कौन लिखे थे, तुजुक बाबरी किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। इसकी भाषा पूछी जाती है, भाषा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि जो इनकी भाषा थी फारसी थी, पहले जो मुगल काल की भाषा कैसी थी फारसी, लेकिन जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें लिखी तुर्की भाषा में। हाँ इनका मकबरा, इसमें मकबरा जो याद रखना, मकबरा पूछे जाते हैं
बाबर ने बाबरनामा में बाबरनामा में दो शासक या दो हिंदू शासक, एक कौन से? कृष्णदेव राय, ये तो वो उसके थे विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय और बंगाल के शासक नुसरत शाह का वर्णन किया है। इसने बताया कि मेरे समय में कौन कौन शासक थे। एक दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय थे, बंगाल में कौन थे? नुसरत शाह। यानी पूछेगा बाबर के समकालीन कौन है? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, और कुछ काम इनकी जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य का मतलब जो इन्होंने बिल्डिंग बनी है, जो मस्जिद वगैरह जो भी इमारतें बनी है, वो एक साथ पड़ा है। तो मुगल काल की इमारतें पूछी जाती है, जैसे लाल किला। मैं बाबर ने जो बनवाया था। हाँ लाल किला का सजा हाँ, सारा सजा दिल्ली में मैं बाबर ने क्या बनवाया? बाबर ने बनवाए बहुत कम चीज बनवाए। बाबरी मस्जिद। हाँ, बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में बनी थी, हाँ। जो मीर बाकी इनका जो सेनापति था उसने बनवाई थी बाबर की। उसी को लेकर जो विवाद था, और संभल की मस्जिद बनवाई है अपने, आगरा की मस्जिद बनवाई है। ज्यादा कुछ नहीं बनवा पाया, वो युद्ध लड़ता रहा और 4 ही बच्चों को यहाँ पर। सबसे ज्यादा जो स्थापत्य बनवाई है उन्होंने शाहजहां ने बनवाया। तभी तो स्थापत्य का कार्य किसका काम आ जाता है? शाहजहां का कार्य। लेकिन हुमायूं देखो, बाबर के 4 पुत्र थे। पहले है इनको हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे। एक तो हुमायूं, अश्विनी, हिंदार, कामरान। हुमायूं, अश्विनी, हिंदार और कामरान। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था।
इतना योग था या इतना शक्तिशाली था, ये हुमायूं मतलब योग नहीं था उनके। 2 बार लाया फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। एक तो चौथा भी युद्ध जिसे 1539 में शेरशाह सूरी ने तो ये मतलब उसका वो सारा है कि कौन सी है जीटी रोड पर लाया हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस वाले इसमें भी और पता कन्नौज का युद्ध भी होगा या बेलग्राम का युद्ध। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी। सेना में था और इससे लड़ाई हो गई। कन्नौज का युद्ध लड़ाई मतलब बोल के सोचते कि हम लोग शक्तिशाली है या मैं योग हूँ या मैं इससे अच्छा काम करूँगा तो उससे बनाने की कोशिश की थी हमारी मारने की थी। कन्नौज का युद्ध 1540 हुमायूं और शेरशाह सूरी। इसमें भी शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा अपना शासन छोड़कर, वरना शेरशाह सूरी से मार दिया छोड़कर अपना शासन ही चला गया कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए जब तक शेरशाह सूरी तो ये भाग लिया है, जब शेरशाह सूरी मर गया तो फिर से वापस आ गया। इसका अकबर की मतलब हमीदाबाद पे यही पत्नी थी हमीदाबाद। लेकिन अकबर को पाला किसने? महामंगा। महामंगा वो ढाई भाई होती है उनका पालन उन्हें किया था महामंगा। अरे वो अकबर वो आती नहीं है इसमें देखना वो वो उसमें महामंगा होती नहीं है वो। ये कन्नौज का युद्ध इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। भारत छोड़कर चला गया। अब वो मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध इसके नीचे ना मच्छीवाड़ा का युद्ध। आप उसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, जब इसे पता चला तो ये अपना जितना शासन था फिर से छीन लिया इतने तक बहुत सूरी लग चला यहाँ पर। कौन सा मतलब सूरी मच्छीवाड़ा में 1555 मच्छीवाड़ा में 1500 इतने वर्ष बाहर 40 से 15 वर्ष देखो हुमायूं और पंजाब के शासक के बीच पंजाब के शासक के बीच इसमें हुमायूं जीत गया। हुमायूं जीत गया। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच सिकंदर सूरी के बीच इसमें भी कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। और जीत गया। ये शेरशाह सूरी के वंश थे। शेरशाह सूरी
हुमायूं जी का नहीं है मैम, ये भी उसी सन में होगा। हाँ दोनों मैम ये भी सीढ़ी से गिर के बने थे। हुमायूं के बारे में और ये कौन सी वो तो बड़े बड़े बने थे। हुमायूं जीत गया और वो हुमायूं ने पुनः अपना शासन प्राप्त कर लिया। पुनः अपना हुमायूं ने पुनः अपना शासन प्राप्त कर लिया। हुमायूं ने पुनः अपना शासन प्राप्त कर लिया। इन्होंने प्राप्त कर लिया। उसमें से एक वर्ष की और थी देखो 1556 में 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर छप्पन में सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। जबकि मृत्यु हुई थी तो कुछ बताया नहीं कि हुमायूं की मृत्यु हुई, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो कौन अकबर जो था वो 13 वर्ष का था। अब वो यहाँ था भी नहीं, वो जो था जैसे सिंध वगैरह की तरफ पंजाब साइड की तरफ था। अगर कह दिया जाता कि शासक हुमायूं की मृत्यु हुई तो और लोगों का अकबर हो जाता और तुरंत से सत्ता छीन ली जाती। जब तक वो आया था कौन अकबर यहाँ तक आया था कौन, तब तक युद्ध हो गया था। कौन था? पानीपत का तुर्की युद्ध। जब पता लग गया हुमायूं की मृत्यु हो गई कोई शासक है नहीं यहाँ पर, तो कौन सा पानीपत का तुर्की युद्ध अकबर और हेमू के भी 13 वर्ष की हाँ 13 वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठ गया था। उसने खुद युद्ध लड़ा, उसके सेनापति होते वो इसमें हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मकबरा कहाँ है? मकबरा का मतलब है जिनकी समाधि। आप जाएंगे तो हुमायूं का मकबरा देख के आ जाएंगे। डबल गुंबद का बना हुआ है मैम, संगमरमर लगा के दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर ने बनवाया था। देखो हुमायूं नामा जो पुस्तक थी किसने लिखा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ये कौन थी? इनकी बहन थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूं नामा क्या पुस्तक है? हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है। गुलबदन बेगम ये क्या थी? हुमायूं की बहन थी, बाबा की पुत्री थी। इनके बारे में कहा गया है लेन पूल। लेन पूल ने हुमायूं के बारे में कहा है। लेन पूल ने हुमायूं के बारे में कहा है। सारी उम्र लड़खड़ाता रहा। सारी उम्र
और लड़ते हुई अभी कहते हुए सीढ़ियों से चल गया। हाँ ये पूछे बच्चों सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु तो हुमायूं की। या क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सर की बताया गया कि किस शासक के बारे में कहा गया कि सारे लोग लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते तो हुमायूं। हाँ लेख जो बोले इतिहास ये है इतिहास का ठीक है। अगले जो हुमायूं है ज्योतिष को ज्यादा मानता था ठीक है। हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये मंडी वगैरह तो हर दिन अलग अलग हाँ अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। लेकिन फिर भी बेचारे का जीवन क्या है आगे है को अकबर 1556 से 1605 अकबर के शासक का नाम क्या है? क्योंकि उनके समय में हुमायूं का शासन नहीं था ठीक है। जब अपना खुद का शासन नहीं था तो उधर भटकते रहे। तो जो व्यक्ति जो है संघर्षों को देखता है या करता है संघर्ष उसे राशि की वैल्यू पता होती है। और जिसे जब कुछ बना बनाया मिल जाता है उसे वैल्यू ही नहीं पता होती। हुमायूं को कुछ बना बनाया मिल गया वो कुछ नहीं कर पाया। अकबर ने मेहनत की और संघर्ष देखा उसने बहुत कुछ किया। इसका बेटा जहांगीर सब कुछ बना बनाया मिला कुछ नहीं किया। जहांगीर काम नहीं सिर्फ अयासियां थी और कुछ नहीं किया गया ना। तो आप शाहजहां को ज्यादा सिर्फ स्थापत तो बनाते रहे पैसा था वो क्या किया स्थापत भी बनाते रहे फिर कुछ अपना संघर्ष को और बाद में जो शासक आते गए धीरे धीरे वो तो इस तरह से आ गए उनके अयासी के लाभ होने कुछ नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता लगा कि धीरे धीरे कब अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया। मुगल वंश ही समाप्त हो गया। जबकि सब कुछ बनाया गया था तब उसे नहीं बचा पाए। बाकी बाबर ने खुद आकर यहाँ पर किसी वंश की स्थापना करना बहुत बड़ी बात होती। किसी शासक को हरा कर पूरा वंश दूसरा स्टार्ट करना। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा अमरकोट 20 साल की हुआ 20 साल की अमरकोट के राजा 20 साल के इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनकी माता भी हमीदा बानो बेगम थी। पिता
तो पता है कितना कौन है, हुमायूं। यह 13 वर्ष की आयु में, कहो 1542 में इसका जन्म हुआ था। यह 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। इसने अपना राजस्व कलानौर पंजाब में है, पंजाब में कराया। जब इन्हें पता लगा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो ये कहाँ पर था, पंजाब में था, वहीं पर इसने अपना क्या राजस्व करा लिया, राजा बन गया। और संरक्षक कौन थे, क्योंकि 13 वर्ष के थे, इनके संरक्षक थे बैरम खान। ये संरक्षक कौन थे, बैरम खान। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। जैसे गद्दी पर बैठा था 1556 में, ये गद्दी पर बैठा तुरंत से युद्ध हुआ। ये हुमायूं की मृत्यु हो गई, दूसरी शासक की मृत्यु होगी तो उन्होंने सोचा तो और शासक थी कोई आई भाई 13 वर्ष का है तो इस पर कब्जा किया है। अभी हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू, पूरा नाम है हेमू विक्रमादित्य। जो शेरशाह सूरी बनता है ये कोई पानीपत जो जगह होती है उसी के नाम से चाहिए। पानीपत की जगह है ये सोनीपत, पानीपत हरियाणा में। मैम तो वहीं भी होते थे, दौर भी तो गई है, और भी होते थे, कन्नौज का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, जो युद्ध थे उसी जहाँ जगह था उसी के नाम से रखते हैं। कन्नौज का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तो कलिंग जगह है उड़ीसा में, तो जिस जगह जगह होती है काफी रहने आप ज्यादा आवाज है तो उसमें कम रही होगी। जैसे और जो होते प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध, तो जगह रानी के नाम। ये कहाँ पे इस समय पानी हरियाणा। अरे 1556 में अकबर और हेमू के बीच। कौन जीतेगा, अकबर। अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, बैरम खान लड़े थे। बैरम खान ने जिताया। ये तो नाम मात्र के शासक थे। जो लड़ता था मेन कौन था, सेनापति होते थे। जिसका सेनापति सही है वही युद्ध जीतेगा। तो दूसरा युद्ध यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध। ये कहाँ है हल्दी घाटी? पता नहीं, हल्दी घाटी ये भी हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा में ये मतलब है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी हाँ हरियाणा में नहीं है लेकिन है राजस्थान में। हल्दी एग्जैक्ट में नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर और महाराणा प्रताप। राजस्थान में होगी। हाँ मैं ये भी राजस्थान में।
अकबर का सेनापति इसमें कौन था? मानसिंह। जो जोधाबाई थी वो उनका भतीजा था मानसिंह। उनके भाई थे भगवान था, उनका बेटा था मानसिंह। और इनका जो सेनापति था महाराणा प्रताप। दो फेमस थे, वरना युद्ध तो बहुत हुए थे। जो फेमस युद्ध पूछे जाते ये युद्ध और हल्दी युद्ध। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। ये कहाँ है? सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में बनवाया। 176 फीट है ये। फतेहपुर सीकरी में घुसेंगे पहली बार। इंडिया गेट कितने बनवाया? अरे वो कोई अंग्रेज था गुजरात में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर की आखिरी विजय आसीरगढ़ का खिलाफ था। आसीरगढ़ का किला था 1601 में। दक्षिण भारत में 1601 में पूछा जाता है अकबर की अंतिम विजय क्या था, तो आसीरगढ़ का किला जीता था 1601। ये सब पूछा जाता है। और अकबर का जो अकबर ने क्या किया है, जैसे जजिया कर का समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया इसने। जजिया का क्या है? गैर जजिया कर। और हमने क्या किया था? तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। जो लोग तीर्थ पर जाते थे उनसे कर लिया जाता था टैक्स। अकबर को पहले नहीं था, बाद में पता चला तो उसने तुरंत से बंद कराया। तो कब किया था ये पूछ जाते हैं, नोट करो पहले कुछ 1562 में 1562 में दासता का अंत किया। देखो दासता का या दास प्रथा का जो दास नाम दे 1562 तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ऊपर से पैसे लगा के तीर्थ यात्रा करे जाते हैं। इसी तरह से इसे नहीं पता इसके लोग जो हर एक पॉइंट घूमते थोड़ा थे, लेकिन जब अकबर ने खुद जाना शुरू किया ये तो कर पता मुझे पता लगा ये लोग जो है जजिया कर ये बहुत पूछा जाता है। 1564 सबसे पहले किसने लगाया था जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की?
हाँ, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। दीन इलाही धर्म 1582। रेस्टोरेंट की स्थापना जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। तो दीन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? 1582। इलाही संवत जैसे कैलेंडर जो होता था, है तो और भी सारी घटना, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? दीन इलाही धर्म। वो जजिया कर कब समाप्त हुआ ये पूछे जाते हैं सन। ये पहले याद रखिए कि 1500 में ही जो घटना हुई थी वो अकबर के समय से, जैसे 1556 से 1601 तक जितनी भी 1605 तक जितनी भी घटना हुई है तो कौन है? अकबर। आगे बढ़ेंगे। अकबर के 9 रत्न कौन नाम होता है? अकबर के 9 रत्न कौन से? वो बीरबल भी तो था। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है? अरे हटेंगे। अकबर के 9 रत्न पहले मैंने बीरबल लिखा। बीरबल कभी भी आप नाम से अकबर से बीरबल जरूर लगा होता है। अकबर बीरबल इनके बारे में बताओ मुझे। बीरबल के बारे में खाली बीरबल खिचड़ी बताओ, कुछ पता है? संगीतकार ये लोग थे, दो तो वो थे तारे। ये भी थे, सभी थे, लेकिन और बताओ। नहीं ये चुटकुले तो आप लोगों ने लगा लिए, वो नहीं करते। नहीं मैम, ये मतलब अकबर के साथ सलाहकार भी है। बीरबल का नाम बेहद था। हाँ, ये हाँ, सही कह रहे हैं। इनके बचपन का नाम महताब था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कालपी जालौन, यूपी का जिला है जालौन, वहां पर इनका जन्म हुआ है। दीन इलाही धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बीरबल थे। इनका जन्म कालपी जगह है कहाँ पर? जालौन। कालपी नामक जगह पर हुआ था, वो कहाँ पर है? जालौन। इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ। इनके बचपन का नाम महरदास था। ये नाम अकबर ने बीरबल दिया था। अकबर ने नाम दिया था। ये बचपन का नाम महरदास था। महरदास था। दीन इलाही धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। लिखा था दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सभी क्वेश्चन पूछे थे कि बचपन का नाम और का जन्म। दूसरे टोडरमल।
अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री थे। इनका जन्म सीतापुर में हुआ। यूपी। इनका जन्म सीतापुर में हुआ। अब मानसिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे मानसिंह। अकबर के सेनापति थे। अबुल फजल कौन थे? अरे अकबर नामा लिखी इतिहास का अबुल फजल। ये लिखा था अकबर नामा। आपको अकबर के बारे में पढ़ना होगा, अकबर नामा या फिर आईने अकबरी। मुझे अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम। बाबरनामा के लेखक बाबर। अपने आत्मकथा किसे कहते हैं? जो अपनी कथा अपने बारे में, जो अपने बारे में अपने आप लिखा। जीवनी है दूसरे के बारे में, जीवनी दूसरे की दूसरे के बारे में क्या दिया वो आत्मकथा। अभी कहीं कौन? तानसेन। बहुत ही क्वेश्चन पूछा है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे पांडे रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर झांसी मध्य प्रदेश में। वो तो राजलक्ष्मी बाई है, इनकी समाधि पटना तो उड़ी है झांसी की तरफ। करेंगे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके गुरु थे हरिदास। इनके गुरु का नाम क्या है? हरिदास। हरिदास। हरिदास है। हरिदास। हरिदास। इनके गुरु का नाम पूछा गया। इनके गुरु का नाम क्या था? हरिदास। हरिदास। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण की उपाधि दी। कंठाभरण। मैम कैसे रिपीट करूं? कंठाभरण। कंठाभरण मतलब इतना सुरीला गाते थे ये गाते थे तो कहा जाता है कि अपने आप दिए जल जाते थे। बारिश दिए जल थे अपने आप जलते थे। मुझे उसके सुर पे एकदम संगीत सकती और बड़ी ताल से, मतलब ये इनके जवाब में नहीं थे। ठीक है, अकबर जबरदस्ती से लेके आए थे किसी और के यहाँ से, किसी और राजा के यहाँ। जोधा को उनका संगीत पसंद था, लेके आए थे। यहाँ नहीं रहते कभी जबरदस्ती लेके आए थे तानसेन। एक दूसरे को फैजी
क्या ना? फैजी। फैजी अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। अनुवाद विभाग पता है जो पुस्तकों का अनुवाद कराया जाता है, अनुवाद विभाग। विभाग के क्या थे? प्रमुख जैसे पुस्तकें थी लीलावती, महाभारत, इस तरह की पुस्तकें थी, उनका अनुवाद फारसी में, तुर्की में, इन्हीं के मतलब क्यों हो रहा? पुराणों का भी अनुवाद नहीं किया। हाँ ना पुराणों का नहीं। उपनिषद है उसका अनुवाद किया ना दारा सिक्कों ने, उसे कहा शर्रे अकबर। ये और आगे अब्दुल रहीम, बस इनका नाम नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं था। अब्दुल रहीम खान एक खाना करती थी। और मुल्ला दो प्याजा, इनके नाम है। एक है हकीम मुकाम, इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, लेकिन नाम बताओ। मेरे बीरबल, टोडरमल, तामसेन, मानसिंह, अब्दुल फजल तो बहुत कुछ आता है। हकीम मैंने क्या जुबान? हुकाम बोलना भी हकीम हुकाम। अगले नंबर पर याद रखेंगे हो गया ना? बीरबल, टोडरमल और मानसिंह, तानसेन, अब्दुल फजल याद रखना। अब्दुल फजल अकबर नाम है, जिनका नाम पूछा जाता है। अकबर का ये देखो कभी सुन, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ये भी पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? यूपी में पूछा गया था। पुलिस में नाम हुआ था अकबर का मकबरा सिकंदरा। सिकंदराबाद में कर देना, आगरा में जगह है। सिकंदराबाद आगरा में? हाँ सिकंदराबाद अलग है, इसे सिकंदरा वहाँ पर है, आगरा में लगा है। सिकंदराबाद का मकबरा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर नहीं, फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती की, ये सूफी संत थे। कहा अकबर का मतलब कोई संतान नहीं थी, तो इनकी दुआ से ही किसका नाम हुआ था? जहांगीर का। तभी उनका नाम क्या है? सलीम। जहांगीर को क्या बोलते हैं? सलीम। इन्हीं के नाम पर रखा है सलीम। उनके बचपन का नाम क्या था जहांगीर से? सलीम। इसलिए याद रखना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। सलीम अकबर ने जाकर जितनी इमारतें वगैरह बनाई वो कहाँ नहीं है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। जोधा महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी।
दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई और आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। इनकी दोनों बहुत मजे आते हैं। और आपको हुमायूं का मकबरा कितना है? अकबर ने बनवाया है अकबर ने। अब आप आगे नहीं जाने मुसलमान जहाँ की अकबर के बाद कौन सा बनवाया? जहाँ की पहले तो ये सुन कल वाला अपना कौन सा वीडियो सुन ठीक है समय आगे दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था ये वंश लोधी वंश मोहम्मद शाह रंगीला। उन्हीं का नाम है रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह हाँ। और उसके बाद कल वाला में होगा कुतुब मीनार वाला कुतुब मीनार वो हो गया था। ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक अलाउद्दीन खिलजी। आज का टॉपिक आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी। आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ना
हो गया? तो एक लाइन लिख पाए हो नहीं फटाफट हो गया सब लिखते रहोगे मैं अपने पास बताऊंगा ना हिंदी लिखा अलाउद्दीन अब मैं बता रही हूँ अलाउद्दीन खिलजी कौन था जलालुद्दीन का दामाद और भतीजा था उस समय ये कहा बड़ा का सूबेदार था ये गद्दी पर बैठा था 1296 में बैठा था इधर 1296 में इनकी पहली विजय क्या थी गुजरात है ना पहली विजय क्या थी गुजरात थी इसका उद्देश्य था विजय करना उसकी जो महान विजय थी चित्तौड़गढ़ की विजय 1303 में
राजा रतन सिंह थे। इसका नाम भाषण खिजराबाद कर दिया गया था। इसने इतिहास को नाम जला दिया। हाँ, इतिहास को जला देगा। इसे सिकंदर ये कहा गया, सिकंदर सहानी की परिधान की। इनके समय में अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का जब बेटा कासगंज कमला सुल्तान के जनक थे, खड़ी बोली के जनक थे। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। अलाउद्दीन जो खिलजी था, बाजार व्यवस्था शुरू की और सैनिकों का होलिया तैयार किया और इसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन दिया, घड़ी और चरी कर लगाए थे, कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। आपको समझता है लेकिन दिखी नहीं पाते। ये और कैसे याद करो, लिखने रखने लिखेगा तो घर पे लिखने की प्रैक्टिस है ये हम लोग। घर पे लिखने की प्रैक्टिस क्या करो, लिख के देखा करो और फिर लिखते नहीं बोर्ड पे जाकर इधर और याद किया करो, घर में लिख के देख लिया करो। जब लिख के देखोगे याद होगे तब यहाँ आराम से 3 पॉइंट, और जो आप पता याद कर ले तो लिखते नहीं तो भूल जाते जब इतना पढ़ लिया ना, इसलिए वो सब नीचे हो जाता है। अब कह रहा है जहांगीर, अरे दो लाइन ना बोले तो क्या नहीं। जहांगीर का काल कब था? 1605 से 1627। 27 1605 से 1627। 23 साल से हाँ, सबसे बड़ा काल। 22 साल बहुत कम काल देखो ये लंबे समय से, लेकिन अकबर जब मरे तभी ने साथ लिया। हाँ, विद्रोह भी किया था बहुत बार, क्योंकि ये क्या थे, जो था योग नहीं था, ये नशे से रहता था, अय्याशी ज्यादा करता था। अकबर ने कहा था कि इसे शासक बनाकर किसी और को बनाने के लिए, ठीक है, तो फिर इसने विरोध किया, 2 बार युद्ध भी किया था। अरे तो इनके बचपन का नाम सलीम था। बचपन का नाम कोई को नहीं रखते समझ रहा है। बाबर को दिया था। बाबर बाबर के समय हुमायूं को मिला था, ग्वालियर के शासक ने दिया था। हाँ, कोई नहीं था पहले से ही, लेकिन बाद में हुमायूं को मिला, मुगल काल में था। फिर कौन नादर शाह ले गया था। हाँ, ठीक है, अनारकली का नहीं समझ गया। आगे तो क्या था इसका कुछ नहीं। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनके समय में या इनका काल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। जब ये क्वेश्चन हाँ, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ये चित्रकला के इतने ऐसे क्वेश्चन कि चित्रकला का फ्रेंड कौन सा शासक था, ऐसे हाँ, ये तो ये चित्रकला के इतने प्रेमी थे कि ये चित्र देखकर ही पहचान लेते थे किस कलाकार ने बनाया है। हाँ, खुद नहीं बनाया, लेकिन इनके समय के जो चित्रकार थे, देखो इनका समय चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। इनके समय में चित्रकार मंसूर अबुल हसन, चित्रकार मंसूर अबुल हसन और बिशन दास थे। मंसूर अबुल हसन और बिशन दास थे। बिशन दास थे। इन्हें जहांगीर में सिख गुरु जहांगीर में 5वें सिख गुरु 5वें
अर्जुन देव ने सहायता करा। खुर्रम की सहायता करने पर अर्जुन देव को क्या हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। क्या ये फेमस क्वेश्चन है, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की है? तो जहांगीर ने की है। देखो जहांगीर का विवाह ना जहांगीर का विवाह नूर जहां से। नूर जहां क्या सोच लो नहीं आगे आप नूर जहां से। ये क्या थी? विधवा थी ये नूर जहां पहले, लेकिन ये बहुत सुंदर थी इसलिए विधवा थी। अच्छा बाकी की अब कल लिखेंगे, ठीक है जी लिखना है। अब हाँ क्वेश्चन पूछ लो आगे के बारे में। तो जहांगीर था ये इतनी ज्यादा अयाशी की और मतलब ये जो शासक बनने लायक नहीं था, लेकिन मजबूरी में सारा रोटी बन गया, ज्यादा कुछ किया नहीं। अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। अंग्रेज को आया था किस में? वो एक और आया था किस और? हेक्टर मुनरो। किस आएगा? हाफिज ने हाफिज को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां फिरंगी खां आ गया है इसे, ठीक है हो गया। और ये बना याद रखना चाहिए, बंद कर दो। याद होना चाहिए, ठीक है जी मैम। कल का टॉपिक क्या है? कल वाला मैम राजनीति जी का कल का जो टॉपिक रहेगा आपका अकबर। मैम तीनों जितने पढ़ाए आज अब वो पूरा याद है जो लिखवाऊंगी कौन सा अकबर, ठीक है बगैर लिखना और याद होना